हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एन अदर व्लॉग नरगिस का किचन। अब ये है कि समटाइम ये होता है कि बीच में मैं अदर व्लॉग्स भी डाल देती हूँ। लाइक इस तरह से वो मैं ऐड करती हूँ। एक तो प्रॉपर किचन की तो हम चीज़ें बनाती ही हैं जो डेली रूटीन है। लाइक मेन पर्पस इस चैनल का ये था कि जो डेली लाइफ में हमारी चीज़ें डिफरेंट यूज़ हो रही होती हैं, हम डिफरेंट काम कर रहे होते हैं, हर किसी का अपना तरीका होता है कि वो किस तरह से चीज़ों को सेटल करता है, किस तरह से नहीं करता। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो आपको पता है कि रूम्स में अब बहुत छोटी-छोटी कबर्ड्स होती हैं या इस तरह से वो डिज़ाइन किए गए होते हैं ज़्यादा लोगों का। सबकी रूम की बात करें, रूम की सेटिंग्स भी डिफरेंट होती हैं और घर की सेटिंग्स भी डिफरेंट होती है, स्ट्रक्चर सबका डिफरेंट होता है। अब मैं यहाँ पे आपको बात करूँ अगर अपने रूम की, तो यहाँ पे मेरे एक कॉर्नर पे ये कबर्ड बनी हुई है, ठीक है, जिसपे आपके 2 पोर्शंस हैंगिंग के हैं और एक पोर्शन में आपके 4 पार्टीशन हुई हुई हैं, जहाँ पे आप कपड़े जो हैं डेली रूटीन के तय करके रख सकते हैं। ये वहाँ यहाँ पर मैंने वो वाले ड्रेसेस रखे हुए हैं जो कि मैं डेली ऑफिस पहन के जाती हूँ, डेली रूटीन में जो है। अब गर्मियाँ आ रही थी तो मैं चीज़ों को सेट कर रही थी कि किस तरह से छोटी जगह पे आप डिफरेंट चीज़ें रख सकते हैं। यानी कि मैंने यहीं पे ही बैग अपने सेट करने हैं, मैंने इसी कबर्ड में ही अपने शूज़ सेट करने हैं, इसी कबर्ड में ही मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं, एक्स्ट्रा बॉक्सेस हैं, एक्स्ट्रा लाइक समटाइम कुछ बैग्स होते हैं, आप शॉपिंग कर कर आते हैं तो अक्सर आपको बैग्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो बैग्स में इसमें ऐड कर से मतलब वो मैंने रखने हैं। डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो रूम में यूज़ हो रही होती हैं, लेकिन मेरा होता है कि सामने कोई चीज़ ना हो, हर चीज़ को कबर्ड में डाल दिया जाए, तो वो चीज़ें भी मैंने इसमें सेट करनी है। बैग्स मैंने इसी में रखने हैं, स्ट्रेटनर मैंने इसी में ही रखने हैं क्योंकि मेरे पास स्पेस ही जैसी ही है। तो मैं आज वही कर रही थी कि गर्मियों के सारे कपड़े जो थे वो मैंने निकाले थे। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक ये चीज़ की हुई थी कि जैसे ही क्योंकि एक साथ अगर मैं ये सारे काम करती तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है जब गर्मियाँ आई। लाइक जब अभी तो मौसम ऐसा था कि मई में तो बिल्कुल फ़ील ही नहीं हो रहा था कि समर जो है वो आ चुकी हैं। लेकिन ये था कि जब हमने गर्मियों के कपड़े निकाले उसमें मैंने क्या किया एक काम, मुझे पता था कि ये मेरी ड्रेसेस जो हैं ये इस चीज़ के हैं, उनको मैंने हैंग आउट कर दिया था। मैंने उन्हें प्रेस नहीं किया था, मैंने उन्हें हैंग आउट किया था। जैसे आपको कबर्ड में ये नज़र आ रहा है, मैंने उन तमाम ड्रेसेस को जो था वो मैंने हैंग आउट कर दिया, मैंने सबको हैंग कर दिए थे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने वो वाले ड्रेसेस रख लिए थे जो कि मैंने उसको टैग करना था, मतलब कि जो डेली रूटीन के मैंने सेट करने थे वो चीज़ें रख दी थी। अच्छा, अब यहाँ इस बास्केट में मैंने एक साथ बास्केट रखी हुई थी क्योंकि जब सीज़न चेंज होता है तब तो हम हर चीज़ रख देते हैं, सीज़न आता है, सीज़न जाता है तो हम काफ़ी जो है चीज़ें निकालते हैं। अब ये मैं आपको साथ में एक व्यू दे रही थी साथ वाले रूम का। ये रूम जो था बिल्कुल क्लीन एंड नीट एंड क्लीन, सफाई हो चुकी थी, तो मैं अब साथ में आपको दिखाई दोबारा वापस अपने रूम में आ गई। अब मैंने आज ही मतलब ये था कि सारी ड्रेसेस को जो था वो हैंग कर दिया था। कुछ ड्रेसेस जो थे मैंने निकाले थे कि ये मैं किसी को दे दूंगी, और कुछ जो थे सम इन अब मकसद ये था कि मैंने इन ड्रेसेस को हैंग कर दिया था। हैंग से ये हो गया था कि थोड़े से ये कपड़े जो है ना वो स्ट्रेट हो गए थे, ठीक है। तो इसमें अब ये था कि जब अब मैंने कर दिए हैंग, जब जब जिस तरह मुझे टाइम मिलेगा मैं इनको एक-एक करके साथ प्रेस करती जाऊँगी और साथ हैंग आउट करती जाऊँगी। वरना इस तरह से ये होता है कि आप एक ही जगह पे सारी चीज़ें रखी रखते हो और वो जब आपको कोई चीज़ चाहिए होती है तो आपको मिलती नहीं है। और ये जो समर्स के होते हैं, ये समर्स के जितने भी सारे कपड़े होते हैं, इनका एक ये काम होता है कि आप इनको जितना मर्ज़ी प्रेस करके, आयरन करके आप अलमारी में टाँग दें, लेकिन क्या होता है जब आपने दोबारा पहनना होता है ना, आपको दोबारा से इसको प्रेस करना होता है, ठीक है? अब मैं आपको ये दिखाई थी मैंने डिफरेंट कुछ ड्रेसेस मेरे ऐसे थे जो कि मैंने पहने भी नहीं थे और मतलब कि सीज़न जो था वो आउट हो गया था और पहनने का मौका ही नहीं मिला था। तो मैं आपको साथ साथ डिटेलिंग दिखा रही कि साथ साथ ड्रेसेस भी आप मेरे देखेंगे मैंने कौन कौन से ड्रेसेस रखे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे एक मेन पर्पस ये था कि मुझे जो चीज़ें देखकर बहुत खुशी हो रही थी कि मैंने जो ड्रेसेस जो थे, जैसे ही गर्मियाँ ढली हम लोगों ने सर्दियों के कपड़े सँभाले, गर्मियों के कपड़े जो थे वो बाहर निकाले, और मुझे ये एक अपना काम जो मैंने इस बार ट्राई किया, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। उससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि आपको पता है कपड़े कितने जुड़े हुए हम जब रखते हैं तो वो पड़े रहते हैं 6 मंथ्स के लिए बैग में। तो हैंग करने से ये हुआ कि वो ड्रेसेस काफ़ी जो ज़्यादा थे ना वो खुद ब खुद से वो सीधे हो गए, और मैंने जब इनको प्रेस किया तो प्रेस करने में मुझे मसला नहीं हुआ। तो ये था एक, मुझे इस बार ये फ़ायदा हुआ जो कि मैंने एक रेमेडी करके देखी कि आप कपड़े निकालो, कपड़ों को हैंग कर दो, और इस बार मैंने सर्दियों का भी इसी तरह से करना है, कपड़े निकालने हैं, उनको हैंग कर देना है। आहिस्ता-आहिस्ता देखेंगे उसको आयरन करेंगे। मेन मकसद यही था कि हमने इतनी छोटी स्पेस में किस तरह से चीज़ों को रखना है, और इसी तरह मैं शूज़ की एक वीडियो बनाऊँगी और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।
अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और नेक्स्ट वीडियो में शूज़ के ऊपर बनाऊंगी और वो लाज़मी देखिए।